बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन दीनी मसाइल में खुश आमदीद करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि बीवी अगर ज़ना करते पकड़ी जाए तो शौहर को इस्लाम क्या हुक्म देता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, अमूमन हमारे माशरे में देखा जाता है कि अगर बीवी किसी गैर मर्द के साथ बात करे या और किसी हालत में पकड़ी जाए तो हमारा ज़ालिम मुआशरा इसको गैरत के नाम पर कत्ल कर देता है। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस एक गैरत के नाम पर एक कत्ल की कोई सज़ा नहीं। हम आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या सुनाएंगे जब एक साहबी ने सवाल किया कि अगर बीवी को किसी गैर मर्द के साथ काबिल इतराज़ हालत में पाया जाए, अगर कोई मर्द अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ काबिल इतराज़ हालत में देख ले तो इस सूरत में इस औरत को कत्ल करना या किसी दूसरी तरीके से कत्ल कराने की इस्लाम में कतई इजाज़त नहीं है। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ने दरियाफ़्त किया कि अल्लाह के रसूल, अगर मैं अपनी बीवी को किसी मर्द के साथ काबिल एतराज़ हालत में देखूँ तो क्या मैं इसको इस वक्त हाथ ना लगाऊँ जब तक 4 गवाह ना ले आऊँ। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बेशक। हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हरगिज़ नहीं, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैं तो इसका इलाज तलवार के साथ जल्द ठीक कर दूँगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सरदार क्या कह रहे हैं, वो ज़रा गौर से सुनो। वो बड़े गैरत वाले हैं और मैं इनसे ज़्यादा गैरत वाला हूँ और अल्लाह मुझसे भी ज़्यादा गैरत रखते हैं। इस हदीस मुबारका में साबित होता है कि इस्लाम कतई तौर पर मर्द को ये हक़ नहीं देता कि वो बीवी को कत्ल करे, लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि वो मर्द जिसके लिए यह नाकाबिल बर्दाश्त अमल है वो क्या करे। इस हालत में खूबसूरत अमल तो ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी बीवी को माफ़ कर दे। बेशक हम अल्लाह ताला से तमाम तर गुनाहों के बावजूद माफ़ी के तलबगार हैं और बीवी के इस अमल पर सब्र कर लें और इस मामले को अल्लाह पर छोड़ दें। बेशक अल्लाह ताला बेहतर सिला देने वाले और सब्र करने वालों के साथ है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि बीवी से कुछ दिन के लिए अलहदगी इख्तियार कर लें लेकिन इसे तलाक ना दें। हो सकता है कि बीवी को इस अमल पर नदामत हो और वो शौहर और अल्लाह ताला से माफ़ी की तलबगार हो जाए। इस अलहदगी में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाए। दुआ है अल्लाह ताला से दिल का इत्मीनान मांगा जाए। अगर आपका दिल मुतमईन हो जाता है और नरम पड़ जाता है, इसके अलावा आपकी बीवी भी शर्मिंदा है, तो इसे मौका देना चाहिए। अल्लाह की खातिर इसे बुलाकर इसे दोबारा अपना लीजिए। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि खुश उसलूबी के साथ इसे तलाक दे दें, लेकिन इसकी ज़ात पर की चढ़ाने का या इसको नुकसान पहुँचाने का शरीयत आपको कोई हक़ नहीं देती। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की ये इस्लामी मालूमाती वीडियो? अगर आपको पसंद आए तो इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिलती रह सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।